नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो 40 एमसीक्यूज होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज। इस चैप्टर के होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मीरा वॉज सरप्राइज, तो एक गर्ल है जिसका नाम मीरा है, वॉज सरप्राइज टू सी मून ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज शी थॉट दैट द मून। अब देखिए मीरा ने जो मून था उसको कब देखा था, दोपहर में देख लिया था। अब उससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। अब आपको ये बताना है सरप्राइज़ वो क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको ये लगा कि जो मून है वो हमेशा अपीयर कब करता है, केवल नाइट में अपीयर करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इसी वजह से वो क्या हो गई थी, सरप्राइज़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द मून अपीयर्स ब्राइट बिकॉज़। मून जो है वो ब्राइट क्यों दिखाई पड़ता है, मतलब चमकता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है मून। तो इट एमिट्स ओन लाइट, तो इसके पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये बिल्कुल सही है, ये सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द शेप ऑफ मून चेंजेस एवरी नाइट बिकॉज। अब देखिए जो मून का शेप होता है वो हर रात में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यही आपसे पूछा गया है, जो मून का शेप चेंज होता है हर रात को, वो क्यों चेंज होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला दिया गया है मून चेंजेस शेप, नहीं, मतलब ये तो वही दे दिया गया है। अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसमें सही है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ इट्स इल्यूमिनेटेड साइड आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पीरियड व्हेन द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेज इज कॉल्ड। देखिए जहाँ पर जो ब्राइट पोर्शन होता है मून का, जब वो डिक्रीज होता है तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं वैनिंग। ठीक है। और जब इंक्रीज, जैसे मान लीजिए डिक्रीज होने का मतलब ये मान के चलिए फुल मून था और फुल मून से धीरे धीरे वो छोटा होता चला रहा है, पहले हाफ गिबस हुआ, हाफ हुआ, फिर वो क्रिसेंट टाइप का हो जाएगा। तो इस पीरियड को क्या कहा जाएगा, वैनिंग, मतलब इस पूरे पीरियड को कहते हैं वैनिंग। और जब उल्टा चल रहा होता है, जब छोटे से बड़ा हो रहा होता है मून, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द डे व्हेन मून अपीयर्स एज फुल ब्राइट सर्कल। देखिए जब पूरा ब्राइट सर्कल दिखाई पड़ता है मून का, तो उस डे को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो पूरा मतलब पूर्णिमा। ठीक है। और जब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा को और क्या कहा जाता है, फुल मून डे भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल मून डे कहते हैं। तो फुल मून डे। और अमावस्या को क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। यहाँ पे न्यू मून हो जाता है। न्यू मतलब होता है अमावस्या, उसमें जो चांद है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। द डे व्हेन मून इज नॉट विजिबल एट ऑल। जब मून विजिबल नहीं होगा मतलब मून पूरा छुप चुका है, या ये कह सकते हैं मून पूरा, उसमें लाइट हम लोग को नहीं दिखाई पड़ रही, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यू मून डे। ठीक है। तो फुल मून डे मतलब पूर्णिमा, न्यू मून डे मतलब अमावस्या। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टाइम टेकन फॉर वन फुल साइकिल ऑफ मून फेजेस। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वन फुल साइकिल ऑफ मून फेज जो है उसके लिए जो टाइम लगता है वो क्या होता है। तो ये 29.5 डेज होता है, मतलब 29.5 दिन का टाइम लगता है फुल मून से दूसरा फुल मून आने में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। इन इंडिया द वैनिंग फेज ऑफ मून इज कॉल्ड। अब देखिए दो तरीके के फेज आपको बताए थे, एक वैनिंग बताया था और एक क्या बताया था, वैक्सिंग बताया था। ठीक है। वैक्सिंग क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा, ये क्या हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है। ठीक है। तो वैनिंग फेज जो है वो क्या कहलाता है, वैनिंग फेज को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। ठीक है। तो एट्थ में जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वैक्सिंग पीरियड ऑफ मून इज ऑल्सो नोन एज। तो वैक्सिंग पीरियड जो होगा मून का उसको क्या कहा जाएगा, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल मतलब होता है सफेद और कृष्ण मतलब होता है काला। ठीक है। तो वैक्सिंग पीरियड जो है वो मतलब उसमें सफेद होता है मून, फिर धीरे धीरे करके काला हो रहा होता है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, शुक्ल पक्ष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। द मून राइजेज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लेटर ईच डे। तो हर दिन जो मून है वो थोड़ा सा लेट में राइज करता है। वो कितना लेट में राइज करता है, तो 50 मिनट अप्रोक्सीमेटली लेट वो राइज करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11th है। वाई इज ओनली वन हाफ ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ।
तो अर्थ से अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही हाफ जो होता है विजिबल होता है, दूसरा हाफ विजिबल नहीं होता है। इसके पीछे रीजन पूछा गया है। बिकॉज इट रोटेट्स फास्टर देन द अर्थ गलत है। बिकॉज ओनली वन साइड ऑफ अर्थ ऑलवेज फेसेस द अर्थ, क्योंकि हमेशा जो है एक ही साइड जो है उसका मून का अर्थ की तरफ दिखाई पड़ता रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिवोल्यूशन स्पीड जो होती है अर्थ की, वो रोटेशन स्पीड के साथ मैच कर जाती है। ठीक है, मतलब रिवोल्यूशन स्पीड तो नहीं कह सकते हैं, जो रोटेशन स्पीड होती है किसकी, अर्थ की, तो अर्थ की रोटेशन स्पीड किसके साथ मैच करती है, मून के रिवोल्यूशन के साथ मैच कर जाती है। इसी वजह से केवल एक ही साइड जो होता है वो हमेशा फेस करता है अर्थ को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मून्स फेजेस आर कॉज्ड बाय। अब जो मून के फेजेस अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वो किस वजह से दिखाई पड़ते हैं, तो अर्थ शैडो ऑन दी मून गलत है। चेंज इन पोजीशन ऑफ मून रिलेटिव टू सन एंड अर्थ, यही बिल्कुल सही है कि जो पोजीशन होती है मून की वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ। इसकी वजह से मून के अलग अलग फेज दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग फेज जैसे क्रिसेंट हो गया, गिबस हो गया, फुल मून हो गया। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे न्यू मून हो जाएगा। तो इस तरीके के अलग अलग फेजेस दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, ऑन विच डे इज मून क्लोजेस्ट टू द सन इन द स्काई। तो किस दिन जो मून होता है वो सबसे पास में होता है, ये आपको बताना है। तो ये न्यू मून डे के दिन होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। इसमें कहा गया विच फेज शोज लेस देन हाफ मून ऑफ द इल्यूमिनेटेड, मतलब आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा फेज है जिसमें मून का आधे से भी कम फेज, हम मतलब आधे से कम जो फेस है वो दिखाई पड़ता है, इल्यूमिनेटेड दिखाई पड़ता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको बोलते हैं क्रिसेंट फेज। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 15 पे आते हैं, गिबस मून मीन्स। अब देखिए गिबस मून का मतलब क्या होता है, तो गिबस में आपको पता होगा कि हाफ से ज्यादा हम लोग को मून दिखाई पड़ता है, तो मोर देन हाफ इज विजिबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन टू फुल मून्स रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली। तो ड्यूरेशन जो होता है दो फुल मून के बीच में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, तो इसको वन लूनर मंथ भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सोलर डे इज डिफाइंड एज। सोलर डे क्या होता है ये यहाँ पर बताना है। सोलर डे के बारे में पूछा गया है। तो टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स गलत है। टाइम टेकन बाय सन टू रिटर्न टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन, इसी को क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, द मीन सोलर डे इज। तो मीन सोलर डे जो होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है इसमें। तो मीन सोलर डे जो है ये आपको बताना है कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है मीन सोलर डे का, ये इस क्वेश्चन बताना है। तो ये होता है 24 आवर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द मून रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिफाइंस। देखिए जो मून का रिवोल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड, ये क्या डिफाइन करता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये एक मंथ को डिफाइन करता है, क्योंकि आपको पता होगा मून जो है वो 29.5 डेज में अपना रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वही क्या है, एक तरीके से 1 मंथ का ड्यूरेशन है। द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन डिफाइंस। अब देखिए अर्थ जो है मान के चलिए सन हो गया, और अर्थ जो है ये भी आपको पता होगा सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। तो ये जो है कितना, मतलब जिस ड्यूरेशन में घूमता है उस ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, तो इसको एक ईयर कहा जाता है, एक साल कहा जाता है, क्योंकि 365 डेज और 1/4 और डेज लगते हैं पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, द लूनर मंथ कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो लूनर मंथ में क्या होता है, कितने दिन होते हैं, पूछा गया मेनली आपसे। तो 29.5 डेज होते हैं, भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, लूनर ईयर इज शॉर्टर देन अ सोलर ईयर बाय अप्रोक्सीमेटली। देखिए जो लूनर ईयर होता है वो छोटा होता है सोलर ईयर से, कितना छोटा होता है ये बताना है। तो ये 11 दिन छोटा होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। देखिए लूनर डे जो होता है वो 354 डेज का होता है, और जो सोलर ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। ये सोलर है और ये क्या है, लूनर है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो कितने दिन का डिफरेंस आया, 11 डेज का डिफरेंस आया। 23rd पे आते हैं, नंबर ऑफ लूनर मंथ दैट फिट इन वन साइकिल ऑफ सीजन इज। देखिए आपको बताना है कितने लूनर मंथ जो हैं वो एक साइकिल ऑफ सीजन में फिट हो जाते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये 12 लूनर मंथ फिट हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 24th पे आते हैं, द मेन रीजन द लूनर ईयर एंड सोलर ईयर आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इज। देखिए लूनर ईयर और सोलर ईयर जो होते हैं ये सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको बताना है।
द मून रिवॉल्व स्लोअर देन अर्थ, गलत है। द लूनर ईयर इज शॉर्टर देन 365 डेज, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द ग्रिगोरियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे इज अ डैश। देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है ये कैसा कैलेंडर होता है ये बताना है, तो ये एक सोलर कैलेंडर होता है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द ग्रिगोरियन कैलेंडर हैज मंथ ऑफ वेरिंग लेंथ टू टोटल। अब देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगर आप देखेंगे जो मंथ होते हैं, मतलब वो टोटल आपको डेज मेनली पूछे गए हैं कि जो मंथ है वो टोटल कितने दिन बना रहे हैं, तो ये 365 डेज बना रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 27 पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर ऐड एन एक्स्ट्रा डे एवरी। देखिए जो लीप ईयर होता है वो एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर देता है, हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे वो ऐड कर देता है। तो ऐसे 365 डेज होंगे, लेकिन लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज। तो फेब जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं ये आपको बताना है, तो 29 डेज होते हैं। ऐसे 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 हो जाएंगे, इसी वजह से लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रिगोरियन लीप ईयर रूल स्टेट्स दैट ईयर डिविजिबल बाय 4। देखिए ग्रिगोरियन लीप ईयर जो है वो क्या स्टेट करता है कि एक ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इज ऑलवेज अ लीप ईयर नहीं, इज नेवर अ लीप ईयर ये भी गलत है। इज अ लीप ईयर ओनली डिविजिबल बाय 400, तो अगर वो 400 से भी डिविजिबल है तो क्या वो लीप ईयर होगा, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये सही हो जाएगा, मे और मे नॉट बी अ लीप ईयर डिपेंडिंग ऑन सेंचुरी। देखिए जो सेंचुरीज होती हैं उसको 400 से डिवाइड होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही है। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ट्रॉपिकल ईयर इज बेस्ड ऑन। ट्रॉपिकल ईयर जो है वो किस पे बेस्ड होता है ये बताना है। टाइम बिटवीन टू स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस पे बेस्ड होता है ट्रॉपिकल ईयर। तो दो स्प्रिंग जो इक्विनॉक्स होते हैं उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर, तो ए बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 31st क्वेश्चन। द सिडेरल ईयर इज स्लाइटली लॉन्गर देन ट्रॉपिकल ईयर बाय अबाउट। तो सिडेरल ईयर जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है ट्रॉपिकल ईयर से, इसके पीछे मतलब कितना बड़ा होता है ये आपको मेनली बताना है, तो 20 मिनट्स ज़्यादा होता है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। द एक्स्ट्रा मंथ एडेड इन लूनर सोलर कैलेंडर टू अलाइन विद सोलर ईयर इज कॉल्ड। देखिए एक एक्स्ट्रा मंथ जो है वो लूनी सोलर कैलेंडर में ऐड हो जाता है, तो ये सोलर ईयर के मतलब किस मतलब के क्यों अलाइन, मतलब क्या पूछा गया है इसमें, पहले इसको देख लेते हैं। तो मेनली ये किस चीज़ को अलाइन करने के लिए ऐड किया जाता है एक एक्स्ट्रा मंथ को, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो अधिक मास जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक मास विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो एक्स्ट्रा मंथ ऐड हुआ था उसको क्या कहा गया है, ठीक है, अधिक मास कहा गया है। द लूनी सोलर कैलेंडर कंबाइन। अब देखिए लूनी सोलर कैलेंडर जो होता है इसमें दो कैलेंडर्स को कंबाइन किया जाता है। इसमें मेनली लूनर फेज भी होता है, सोलर फेज ईयर भी होते हैं, मतलब दोनों को ही कंबाइन कर दिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, लूनी मतलब रिलेटेड टू मून, सोलर मतलब रिलेटेड टू सन। 34th पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया था, इंडियन लूनी सोलर मंथ इंक्लूड। अब देखिए इंडिया का जो इंडियन लूनी सोलर मंथ है ये क्या इंक्लूड करता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इंडियन कैलेंडर की बात करें, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये सब आते हैं इसमें, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 35th क्वेश्चन पे आएंगे। इन एन अमांत, ये अमांत कैलेंडर की बात करी गई है, जो मंथ है वो कहाँ से बिगिन होता है ये बताना है। तो ऑन द फुल मून गलत है, ऑन द न्यू मून डे यहाँ से बिगिन होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 पे आते हैं। इन अ पूर्णिमांत कैलेंडर द मंथ स्टार्ट्स। अब देखिए पूर्णिमांत कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो मंथ जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये फुल मून के बाद से स्टार्ट होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है वो उसको और क्या कहता है, तो शक संवत, ठीक है, इसको हिंदी में शक संवत कहते हैं। शक जो थे रूलर्स थे, ठीक है, जो बाहर से आए थे और उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ पर राज भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो कैलेंडर स्टार्ट किया था उसी को शक कैलेंडर कहा जाता है, वही हमारा नेशनल कैलेंडर है। द इंडियन नेशनल कैलेंडर बिगिन्स ऑन, तो ये कब से बिगिन होता है, तो 22 मार्च से बिगिन होता है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कब बिगिन होता है, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होती है, तो इसके जस्ट अगले दिन से बिगिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कैलेंडर वाज अडॉप्टेड ऑफिशियली ऑन, तो ये कब अडॉप्ट हुआ था
किस दिन को अडॉप्ट हुआ था? 1956 में अडॉप्ट हुआ था। और मान लीजिए आपसे डेट पूछ ली जाए तो 21 मार्च को ये अडॉप्ट हुआ था। 21 मार्च 1956 को अडॉप्ट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी वाज चेयर्ड बाय। देखिए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे ये बताना है। तो मेघनाथ साहा जी थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने ही इस कमेटी को चेयर किया था। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।